हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 4.3 एक्सरसाइज 10th क्लास की। लेकिन उससे पहले हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स को समझना पड़ेगा। अगर आपने 4.1 और 4.2 अभी तक नहीं की तो आप मेरे चैनल पे उसकी वीडियोस देख सकते हो। चलिए आज पढ़ते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो इसे समझने के लिए देखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसके रूट्स क्या होते हैं। एक्स, हमारे पास एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे ए बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये, आप इससे कंपेयर करोगे तो हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि जो इक्वेशन है उसकी रूट किस तरह के होगी, रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है ग्रेटर हो 0 से। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से ज्यादा हो तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो तो हमारे पास टू रियल और टू इक्वल रूट्स आएंगे, टू रियल इक्वल रूट्स बनेंगे हमारे पास। और दोनों की वैल्यू जो है वो माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल होगी। दोनों इक्वल है तो दोनों की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a होगी। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन होता है, 0 से कम होता है, तो क्या है हमारे पास नो रियल रूट्स बनते हैं। दोनों जो रूट्स बनेंगे हमारे पास रियल नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास बुक का न्यू एडिशन नहीं है इसलिए यहाँ पे 4.4 लिखा हुआ है। एक्चुअल में 4.3 है जो वो सिलेबस से कट हो गई है और ये अभी जो एक्सरसाइज है वो 4.3 बन गई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इन तीन तीन इक्वेशंस क्या है जो है नेचर फाइंड आउट करना है कि कैसी है, रियल रूट्स है नहीं है, इक्वल रूट्स हैं या व्हाटएवर। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट्स बनते हैं देन फाइंड देम, तो हमें वो पता करनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यस, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज है हमारे पास 4.3 और फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे विद जर्नल इक्वेशन। तो जर्नल इक्वेशन हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2, बी की वैल्यू हमारे पास आई -3। इसे 3 नहीं लिखना यहाँ पे क्योंकि प्लस है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या बनी -3 एंड सी की वैल्यू हमारे पास आई 5। अब हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू डी की क्या वैल्यू होती है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने अभी अभी पढ़ा। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू इज 5। तो इसे सॉल्व करेंगे। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस, तो 5 टू ज़ 10 एंड 10 4 ज़ 40। तो 9 माइनस 40 इज 30 माइनस 31। स्मॉलेस्ट नंबर से हम ग्रेटेस्ट नंबर माइनस कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू माइनस में आएंगी, तो आंसर आया -31। और ये अभी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आई है ना। तो हमने लास्ट में पढ़ा था अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से कम आए तो वो है नो रियल रूट्स बनते हैं। तो अभी क्या है, इसके नो रियल रूट्स बने। सो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
डन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। जर्नल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, a की वैल्यू आई 3 एंड b की वैल्यू हमारे पास आई -4√3 एंड c इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4√3। अभी इसका क्या करेंगे, स्क्वायर -4, a की वैल्यू इज 3 एंड c की वैल्यू 4। चलिए अभी इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। सो √ से ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आई 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 एंड ऑल्सो 16 3 जा 48। तो 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो d की वैल्यू आई वो क्या है, 0 के इक्वल आ गई। तो यस, गिवन इक्वेशन हैज, हमने पढ़ा था अभी अभी, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो उसके क्या है, रियल और इक्वल रूट्स बनेंगे। तो हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हमने पढ़ा था अगर इक्वल और रियल रूट्स हो तो उनकी वैल्यू क्या होती है, -b/2a के इक्वल होती है। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -b/2a आएगा। b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक तो माइनस फॉर्मूले का, दूसरी -4√3। तो 2a की वैल्यू हमारे पास 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन गया, 4√3/6। अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ये 3, 2 के टेबल पे कैंसिल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये बन गया हमारे पास 2/3, 2√3/3। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2√3/3 is multiplied by 2√3 and also divided by 2√3। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या बन गया, ये 2 2 जा 4 और √3 और √3 हमारे पास 3 बन जाता है, और ये 3 2 जा 6 एंड √3। अगर आपको नहीं मालूम तो समझिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3, ये 3 कैसे बना समझिए। और अंडर की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और अंडर की यहाँ पे भी वैल्यू 1/2। अभी बेस जो है हमारे पास सेम है और पावर्स को क्या हो जाती है, वो आपस में प्लस हो जाती है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। तो बेस हमारे पास 3 और पावर्स को ऐड किया तो क्या बन गया, इनका एलसीएम लिया 2 2, तो ये बन गया 2 1 प्लस 1। अभी 1 प्लस 1 क्या है, 2 के इक्वल आ जाएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1। क्या बन गई, 3 की पावर 1। तो 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 1। तो 3 की पावर 1 दैट मीन्स 3। तो इसीलिए हमारे पास √3 इंटू √3 क्या है, 3 आ गया। तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 एंड अगेन दिस बिकम 3, और 3 के साथ ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2√3 बन गया हमारे पास। तो दोनों रूट्स है जो वो क्या बन जाएंगे, 2√3, क्योंकि ये इक्वल रूट्स बनते हैं, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x² माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो
यस, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a इज इक्वल्स टू 2 आ गया, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो इसे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, दैट इज b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -6, तो -6 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3 फिल किया। तो 6 का स्क्वायर आता है 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 4 2 is 8, 8 3 is 24। तो यस दिस बिकम 12। तो ये जो है हमारे पास आई डी की वैल्यू, वो जीरो से क्या आई, ग्रेटर आई, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 12 और 12 इज ग्रेटर देन 0। तो इसके रूट्स जो बनेंगे वो क्या बनेंगे, डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे, अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी मतलब b² माइनस 4ac होता है, तो अल्टीमेटली दैट इज d के इक्वल, तो अपॉन 2a। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फिल करेंगे, जो हमारे पास कितनी आई, 12 आई। तो b की वैल्यू -6, एक ये फॉर्मूले वाला माइनस, दूसरा वैल्यू वाला, तो प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2। तो इसे फिल किया तो ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 12 को अगर हम सॉल्व करें, समझिए इसे अंडर रूट 12 है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, ऐसे ही सोचो, प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें किया तो 2 के टेबल पे गया 6, अगेन 2 के टेबल पे गया 3 एंड 3 इज 1। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसे, तो ये बन गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 2 कॉमन बाहर आ गया, तो हमारे पास बन गया ये 2 अंडर रूट 3। तो इसे यहाँ पे हम लिखते हैं, तो ये बन गया 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। तो यस, अगर हम इस इक्वेशन में से, पूरी में इक्वेशन में से 2 को बाहर कॉमन निकाल लें, इसमें से कॉमन निकालो 2 को ऊपर से, सो 2 यहाँ पे क्या आ गया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गया, ठीक है। तो नीचे क्या है 4, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये बन गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये दोनों रूट्स आ गए, इक्वल रूट्स आ गए हमारे पास, इक्वल नहीं मतलब डिस्टिंक्ट रूल आ गए, रियल रूट्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, हेंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, एक तो बना ये प्लस की वैल्यू, दैट इज 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2, और दूसरी हमारे पास क्या बनी वैल्यू, 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो इसी के साथ जो है फर्स्ट पार्ट खत्म होता है इस एक्सरसाइज का। यस, सो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है हमें, और हमें इसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट दे हैव द टू इक्वल रूट्स। उनके रूट्स क्या हमें गिवन है, इक्वल गिवन है, पहले ही गिवन है कि उनके रूट्स क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। So first equation, second question, first part given है हमारे पास कि 2x² plus kx plus 3 is equals to 0. So compare it with ax² plus bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है के, एंड सी की वैल्यू हमारे पास आई 3। ठीक है, डन। तो बिकॉज रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल एंड रियल, so therefore d is equal to 0 आ जाएगा। तो d की इक्वल वैल्यू, d किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है k, फिल करते हैं। तो दिस बिकम k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू इज 3। यस, तो k स्क्वायर, so 4 2 is 8 and 8 3 is 24 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर क्या आ गया, ये यहाँ पे 24 जो है माइनस का है, दूसरी साइड जाके ये पॉजिटिव हो गया, प्लस का हो गया। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अगर हम इसको सॉल्व करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये 24 क्या है, 2 के टेबल पे जाएगा, 12 आएगा, 2 के टेबल के 6, अभी ये 2 के टेबल पे, फिर 3 एंड 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये यहाँ पे जाके अंडर रूट बन गया। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बनेगा, तो k क्या है हमारे पास, वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 2 3 इज 6 अंडर रूट 6। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, second question is kx bracket x minus 2 plus 6 is equal to 0। इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, के एक्स इंटू एक्स, तो ये बन गया के एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये बन गया के एक्स माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया माइनस 2 के एक्स, माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसे कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन के साथ, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई के, एंड बी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 2, साथ में के भी है, तो के। सी की वैल्यू हमारे पास आई 6। अगेन सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन रियल एंड इक्वल, ये हमें गिवन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल एंड रियल। अगर इक्वल और रियल हो तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल, दैट मीन्स बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 2k है, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू k, बी की वैल्यू माइनस 2, सॉरी बी नहीं, सी की वैल्यू हमारे पास 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर है हमारे पास, 2 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज 4, तो के स्क्वायर इज के स्क्वायर माइनस 6 4 24 के इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकाले, कॉमन क्या आया हमारे पास, एक तो आया 4 कॉमन, दूसरा के भी है इसमें कॉमन, तो ये बन गया के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो आ गई वैल्यू 4 के,
इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारे पास आ गई k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 0/4 दैट इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे k इज इक्वल टू 6 जो है यहाँ पे माइनस का दूसरी साइड जाके वो प्लस का बन गया। तो दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 0, दूसरी आ गई, एक वैल्यू आ गई हमारे पास k इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू आ गई k इज इक्वल टू 6। तो ये दो रूट बन गए हमारे पास। तो इसके साथ ही हमारा जो 4.3 एक्सरसाइज का सेकंड सम है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं। बाय।